हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक मेरठ। मैं गुलफाम उम्मीद एक बार आपके सामने फिर हाजिर हूं एक बहुत शानदार वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, जिसमें हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट से बहुत अच्छा क्वेश्चन जरूर आता है। इस क्वेश्चन पर बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। और जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं आपको बता दूं, नीट और आईआईटी में 100% ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जरूर आपको क्वेश्चन इस साल ये जरूर मिलेगा। ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर मैंने लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर जो बेस्ट क्वेश्चन आया था आपके सामने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, कई बार मालूम किया जा चुका है। थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट की खासियत से अपनी शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊंगा कि 3 to 5 सेकंड में क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर मैं बात करता हूं सिर्फ एनसीईआरटी की, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये हमारा फर्स्ट ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, ठीक है। पहली बात, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते किसे हैं? कितने स्टूडेंट के मन में ये बात होगी कि ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते किसे हैं? सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेटल ओनली कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। बात खत्म। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की सिंपल डेफिनेशन ये है तो बहुत सारे ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल जैसे LiCH3, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। R2CuLi, ये कोरेहाउस रिएक्शन में यूज किया जाता है, R2CuLi। लेकिन हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम नीट और आईआईटी जो है वो हमारी एनसीईआरटी पर बेस्ड है। तो एनसीईआरटी का जो मेन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो है हमारा RMgX, ठीक है बेटा। हम सिर्फ इसे स्टडी करेंगे क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में, हमारे यानी नीट और आईआईटी में जो क्वेश्चन आता है वो इस पर आता है, इन दोनों पर नहीं आता। इसके अलावा मैं आपको बात बता देना चाहता हूं, अगर फॉर एग्जांपल C2H5ONa है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, सिर्फ ये है क्योंकि कार्बन से मेटल जुड़ा हुआ है। यहां पर मेटल से कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां पर भी कार्बन से मेटल जुड़ा हुआ है। यहां पर मेटल है तो, लेकिन वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ना कि कार्बन से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एथाइन की, ठीक है, अगर इसके साथ ऐसे चिपका हुआ है तो वो भी हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है? एक छोटी सी बात मैंने आपको ये बताई है जो बहुत जरूरी है, मेरी वीडियो को अंत तक देखें। इस साल जरूर 101% ये आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। दूसरी बात, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात ये हो गई। दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जो बनाया वो बनाया था विक्टर, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ठीक है, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, पहली बात। दूसरी बात यह है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बहुत सारे मेथड है बनाने के, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी में मेन मेथड है और जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है या एग्जामिनर के सेंट्रल आइडिया में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन रहती है वो ये रहती है, फॉर एग्जाम्पल CH3Br यानी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, प्लस यानी मिथाइल ब्रोमाइड, और जो इसका रिएजेंट रहता है यानी रिएजेंट, वो रिएजेंट रहता है आपका Mg और ईथर,
ठीक है, बात समझ में आ रही है, Mg और ईथर। ठीक है बेटा, तो हम यहां पर क्या लेते हैं, हम यहां पे लेते हैं Mg और बेटा ईथर, तो हमारा बनता है CH3MgBr। ठीक है, या हम यहां पे ले लें क्लोरोबेंजीन और हम ले लें Mg ईथर, तो यहां बनेगा PHMgBr। यहां पर भी Mg हमारे C से जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं फिनाइल रिंग, आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन जो हमारी एनसीईआरटी में, आप पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा Mg और ईथर का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की, शॉर्ट ट्रिक की। ठीक है, जैसे नीट 2020 में क्वेश्चन ये पूछा था, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल गिव। अब आप क्या करेंगे, जो आपका जनरल मेथड है एनसीईआरटी का, वो चारों अल्टरनेट जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें आप इसे भी काउंट करेंगे, फिर सॉरी इसे भी आप देखेंगे, फिर आप इसे देखेंगे, फिर इसे देखेंगे, जब जाकर के आपका क्वेश्चन पूरा होगा, जो हमारा 5 to 8 मिनट ले जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे। तब ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम बार बार पढ़ने के बाद भी एक कुछ कॉन्सेप्ट हमारा 100% नहीं बैठ पाता, 15 दिन बाद फिर पढ़े तो फिर हमें भूल लग जाती है। तो उससे सही करने के लिए, उसे 100% करेक्ट करने के लिए मैं आपके पास ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं कि आपको आज के बाद कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक में मेरी 2 बातें याद करनी पड़ेंगी, वो 2 बातें आपको 5 to 10 मिनट में याद हो जाएंगी और आज के बाद आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, पता नहीं आप किस मेथड से करें, अगर जनरल मेथड से करेंगे, अगर आप कर चुके हैं तो आपका बहुत समय लेता है, लेकिन 15 दिन बाद फिर करते हैं तो आपसे क्वेश्चन वो नहीं हो पाता है। ठीक है, जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं वो शॉर्ट ट्रिक बेटा ये है, हेडिंग डालेंगे शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, सबसे पहली बात बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप याद कर लें, जो हमारा RMgX है यानी RMgX, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इस पर निगेटिव। लेकिन आपको ऐसी बात कुछ याद नहीं करनी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। ये जो R है हमारा, ये जो R है ये कहता है, ठीक है, मुझे वो हाइड्रोजन दो, मुझे वो हाइड्रोजन दो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फॉर एग्जांपल जैसे आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, आप सभी जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से चिपका हो। ठीक है, दूसरी बात, इस पर तो क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन इस पर मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन पर आने की संभावना है, ठीक है, जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये एटम ये होता है, एक तो हो गया ये, एक दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, जैसे sp कार्बन फॉर एग्जांपल ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, या sp कार्बन पर चिपका हो, क्योंकि sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही है? आज तक इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन एग्जामिनर मालूम कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने यहां पर लिया CH3MgBr प्लस H2O, सिंपल रिएक्शन, ठीक है, तो ये जो H है इस O के साथ बाइंड है, तो ये CH3 क्या कहेगा, ये रहा R, मुझे वो हाइड्रोजन दो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से चिपका हो। ठीक है, ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन चिपका हुआ है, तो CH3 और H यहां बन जाएगा CH4 प्लस MgBr, जो OH है वो यहां पर चला जाएगा, रिएक्शन आपकी कंप्लीट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो IIT ने इस क्वेश्चन को मालूम किया था, PHMgBr रिएक्ट विद CH3OH टू गिव। बताओ, अब आप सारे अल्टरनेट देखेंगे, आपको कुछ नहीं देखना, आपको जो मैंने यहां पर ये क्वेश्चन कराया है आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है। आपने अगर नोट कर लिया तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे हैं।
मुझे ये मिला तो मैंने उठा करके आपके सामने ये रख दिया क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट ईयर में भी कई बार मालूम किया है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, आपने अगर ये नोट कर लिया तो देखें, सिंपल सी बात है कि आपके पास है PH MgBr प्लस CH3OH, ठीक है, बात समझ गए। उसने रिएक्शन दी तो ये पीएच क्या कह रहा है, ये पीएच कह रहा है मुझे वो हाइड्रोजन दो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से चिपका हुआ, यानी H से चिपका हुआ है। तो यहां पर पीएच H बन जाएगा, यानी बन जाएगा आपका बेंजीन। पीएच के साथ फिनाइल के साथ जब H जुड़ जाएंगे C6H5 बोलते हैं इसे, ठीक है। इस पीएच को मैं ये भी लिख सकता हूं C6H5, आप सभी जानते हैं। और फिर MgBr इसके साथ है और OCH3 यहां आ गया, OCH3। बताओ कितना टाइम लगा आपको करने में, मेरे हिसाब से 5 to 10 सेकंड लगे होंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर ये रहा, आपको अल्टरनेट देखने की जरूरत ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा अल्टरनेट परेशान करते हैं बच्चों, आप जब भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करेंगे। दूसरा एक कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया, एक शॉर्ट ट्रिक ये हो गई। दूसरी हमारी शॉर्ट ट्रिक है, दूसरी हमारी है कार्बोनिल ग्रुप को लेकर के, ठीक है। जब भी हमारे सामने जब भी हमारे सामने डबल बॉन्ड आएगा इस तरीके से, ये कार्बोनिल है, आप जानते हैं कार्बोनिल, अगर एटलीस्ट एक H है तो एल्डिहाइड, अगर से RR ग्रुप है तो कीटोन, ठीक है। यहां पर अगर ग्रिग्नार्ड रीजन के अटैक कराना है, ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक कराना है RMgX, ठीक है। बस आपको जो बात बताई गई है आप उस बात पर उसे सिर्फ याद कर लें, ठीक है। बात समझ में आ रही है। R को कार्बन पर चिपका दो, R को कार्बन पर चिपका दो और O पर H को चिपका दो। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बात खत्म। ये आपको सिंपल मेथड याद करना है, आपको कुछ नहीं करना। वो हाइड्रोलाइसिस भी वहां पर हो जाएगी। अगर आप जनरल मेथड से करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वो ले चुका होगा, टाइम ड्यूरेशन को हमें बचाना है अपने एग्जाम में। मैंने ये कहा अगर RMgX आ तो R को, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, सीधी सी बात, एक पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो R को क्या करना पड़ेगा, R को हमें कार्बन पर चिपकाना पड़ेगा और H को हम इस पर लगा देंगे, बात खत्म। क्योंकि अगर हम इस मेथड से अगर अपना जनरल मेथड करते हैं तो ये बनेगा CrOMgX और फिर यहां पर हमें हाइड्रेशन कराना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है ROH बन जाएगा। मैंने यही कहा R को आप C पर चिपका दो और O पर आप H को चिपका दो, बात खत्म। उस पर बेस लास्ट ईयर क्वेश्चन मालूम किया था हमारा बेटा, ये रहा नीट 2020 में। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल गिव। बस आपको क्या करना था, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने थे इनके। अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप उसे टिक कर देंगे क्वेश्चन को। जैसे मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पर इसी ट्रिक पर आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं, सिर्फ ग्रिग्नार्ड एजेंट पर, और कोई क्वेश्चन नहीं है पूरी एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर आप 12th की पूरी देखेंगे तो सिर्फ आपको इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस बात पर, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन, आप क्या करेंगे, एसीटोन का फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, एसीटोन ये रहा प्लस CH3MgBr, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही। मैंने क्या कहा, CH3 को कार्बन पर जोड़ेंगे जब भी, क्योंकि MgBr जब यहां लिंक हो जाएगा तो ये सोल्ट जो कॉम्प्लेक्स हो गई स्टेबल नहीं होगा, तो यहां पर हाइड्रेशन कराना बहुत जरूरी है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, CH3 मैंने क्या कहा, कार्बन पर R को चिपका देंगे यानी CH3 को, ठीक है, कार्बन पर R को चिपका देंगे यानी CH3 को, और O पर आप क्या चिपका देंगे, H को। जो मैंने स्टेटमेंट बिल्कुल याद कर लेना, अगर आपको 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन करने, वरना आपको 5-10 मिनट में करना, तो वो अपना मेथड याद रखें, ठीक है। अब ये क्या बना आपका, देखो 1 2 3 टर्शरी एल्कोहल, ठीक है, टर्शरी एल्कोहल, क्योंकि एक कार्बन पर 3 कार्बन है टर्शरी। अब आप देख लो यहां पर टर्शरी यहां पर कहां है, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल का मतलब क्या है, 4 कार्बन, 1 2 3 4 यानी 4 टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, बिल्कुल अलग ही निकला हुआ दिखेगा, लिखा हुआ तो ब्लैक पेन से, लेकिन जब आप वो कॉन्सेप्ट कर चुके होंगे तो ऐसे लगेगा जैसे ब्लू पेन से लिखा हुआ हो। सर ये रहा इसका आंसर,
हमें और कुछ फालतू करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जनरल मेथड से करेंगे तो मैं आपको बता दूं आप सबके स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जब आप जनरल मेथड से करेंगे तो मैं आपको बता दूं आप सबके स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाते बनाते आपका बहुत समय कंज्यूम हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन मुझे 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन करना है। मैंने इस कॉन्सेप्ट को इन 2 शॉर्ट ट्रिक पे इसी वजह से क्वेश्चन आपके सामने रखे, क्योंकि आपका समय मुझे बचाना है, समय आपका बहुत बचाना है, इस वजह से मैंने आपको 2 ट्रिक दी। ठीक है, अगर आप इसमें अगर मैं कुछ नोट करके ऐसे बहुत सारे टीचर लिखवा देते हैं, लेकिन आपको अगर ये शॉर्ट ट्रिक है तो आपको कोई बीमारी की जरूरत ही नहीं है, किसी बीमारी को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, वरना वो ऐसे लिखवा देते हैं एक्सेप्ट HCHO all aldehyde formed secondary alcohol, ठीक है, और कीटोन ग्रुप फॉर्म टर्शरी अल्कोहल। मैं तो ये कह रहा हूं आप क्यों इतना सारा याद करें, आप तो सिर्फ वही शॉर्ट ट्रिक, आपकी नीट और IIT की उम्मीद, गुलफाम उम्मीद, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, आपके साथ आखिर तक मेहनत करूंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, आप इन सब चीजों को आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सभी स्टूडेंट पढ़ करके वहां पर जाते हैं, लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक से, पहली ट्रिक मेरी वही कि आप ये जो इसमें ये जो R ग्रुप है, ये क्या कहता है, मुझे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का हाइड्रोजन दो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से चिपका हो। दूसरा, यहां पर कार्बन पर आप सिर्फ R को चिपकाओ और O पर H को चिपकाओ, बात खत्म। ठीक है, अगर मुझे आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू, टेक केयर।